यहाँ पे एक चीज़ और लिख लो ना, यहाँ पे जगह है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यहीं पर कानून के समक्ष समानता, और ऐसे लिख लेना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। हो गया? चलो देखो, तो अपन पढ़ने वाले हैं हमारे संविधान का मौलिक अधिकारों में से, मौलिक अधिकार इससे पहले दो और भी हैं तुम्हारे ना, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? समानता के अधिकार से, ठीक है, आर्टिकल 16 से, है ना। तो आर्टिकल 16 से लेकर के 18 तक तुम्हारा क्या चलता है? समानता का अधिकार चलता है, और उसके बाद तुम है 14 से 18 तक, है ना, 14 से 18 तक तो समानता का अधिकार है, ठीक है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। और फिर तुम्हारा 19 से स्टार्ट हो जाएगा कौन सा? राइट टू फ्रीडम, बहुत बड़ा आर्टिकल है और बहुत मज़ेदार आर्टिकल है ना। और एक आर्टिकल 21 आप लोगों के लिए बहुत काम का है ना, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, ये भी आर्टिकल्स तुम्हारे लिए बहुत काम के हैं, है ना। फंडामेंटल राइट्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे आप लोगों के बहुत काम के, पता होना चाहिए, एकदम से घोंट के पी जाओ, इनको रट्टा लगा लेना अच्छे से, है ना। तो ये जो आर्टिकल हैं वो केवल हमें कानून के सामने सबकी बराबरी की बात नहीं करते, बल्कि समाज में सदियों से चले आ रहे भेदभाव, जैसे छुआछूत, कहाँ गया एरा, अनटचेबिलिटी को ये ख़त्म करता है, ठीक है, उपाधियों का अंत यही करता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें समानता की बात करता है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए बराबर इक्वल तरीके से, है करता है, अभी समझाएंगे आप लोगों को कैसे करता है, ठीक है। और भेदभाव का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी बातें अपन इसमें क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण, अब चुप हो जाओ, देखो ये वाला आर्टिकल देखो, है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना। इसमें क्या होता है? कोई भी हो व्यक्ति हमारे देश का, है ना, या विदेश का, उसने कुछ भी कानून के खिलाफ अगर किया है तो उन सब के लिए सज़ा कैसी होगी? एक जैसी होगी, चाहे बलात्कार पीएम ने किया हो, चाहे बलात्कार किसी आम नागरिक ने किया हो, दोनों को सज़ा मिलेगी, वही जो संविधान में लिखा है। ऐसा नहीं होगा कि भाई बलात्कार तो पीएम ने किया है, इसके लिए कोई अलग सज़ा होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। सबके लिए कैसी होती है? एक जैसी सज़ा होती है। जैसे मान लो आपके स्कूलों में पेपर होते हैं ना, पेपर कितने नंबर का होता है? 100 नंबर का होता है, ठीक है, अब तो 70 का होने लगा है ना। मान लो 100 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर में से पास कितने मार्क्स पे हो जाते हैं? 33 पर, है ना। तो ये क्या है? एक कानून है, एक लॉ है, इसके तहत अब चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके लिए सबको पासिंग मार्क्स कितने लाने पड़ेंगे? 33 लाने पड़ेंगे, 33 लाने पड़ेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि तुम मंत्री के बेटे हो, है ना, तुम प्रधानमंत्री के बेटे हो तो तुम वैसे ही पास हो जाओगे, है ना, या तुम गरीब अमीर, मतलब कोई भी जाति और कोई भी किसी चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि मान लो किसी बच्चे का जैसे पेपर हो रहा है और किसी बच्चे का हाथ पैर लिखने के लिए नहीं है, हाथ नहीं है लिखने के लिए, है ना, हाथ उसका जिस हाथ से लिखता है वो हाथ ही नहीं है, वो सिर्फ पढ़ लेता है, सुन लेता है, याद कर लेता है ना। तो उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? ये जो क्या नाम है राइटर वगैरह होते हैं, राइटर देती है कि भाई तुम अपना राइटर रखो, है ना, और उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देती है। तुम्हारे लिए टाइम 3 घंटे ही होंगे, लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो अपाहिज हैं, है ना, जिनकी बॉडी ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है ना, हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों को क्या दिया जाता है? कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं उनके लिए। तो इससे आप ये कंपेयर नहीं कर सकते कि आपने उनके लिए तो ऐसा कर दिया, उनके लिए 30 मिनट टाइम बढ़ा दिए, हमारे लिए क्यों नहीं? क्योंकि आप उनके जैसे नहीं हो। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? इक्वल प्रोटेक्शन
ऑफ द लॉ, यानी कि कानून के समक्ष क्या होगा, आपको प्रोटेक्शन भी कैसी मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। ठीक है, एक जैसी का मतलब है थोड़ा सा भेदभाव यहाँ पे किया जा सकता है अगर किसी की स्थिति वैसी नहीं है तो, है ना। इनको लेकर के एक फेमस केस हुआ था, वैसे आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है पर मैं बता देता हूँ। ठीक है, एयर इंडिया के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा ना, एयर इंडिया फ़्लाइट्स के बारे में। तो और एक महिला थी नरगिस मिर्ज़ा करके एक महिला थी, और एयर इंडिया पर उसने केस कर दिया इसी कानून के तहत, है ना, आर्टिकल 14 के तहत, है ना, हाँ 14-15 के ही तहत। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, उसमें ये था, एयर इंडिया का लॉ कहता था कि अगर किसी महिला की शादी 35 वर्ष, शादी नहीं, महिला की आयु 35 वर्ष हो गई है तो उसको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, या फिर उसकी पहली प्रेगनेंसी हो गई है तब भी उसको सर्विस से क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और एक और था क्या, हाँ विवाह, उसने शादी भी कर ली है तब भी उसको सर्विस से क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ एयर इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ वो फीमेल चाहिए जिन्होंने ना तो कोई शादी की हो अभी तक और ना ही कोई प्रेगनेंसी हुई हो, और 35 वर्ष से आयु उनकी कैसी हो, कम हो, है ना। लेकिन ऐसा पुरुषों के लिए एकदम नहीं था। पुरुष भले ही शादी करके आ जाए, 35 वर्ष से ज़्यादा का आ जाए, है ना, और तो गलत बात है ना, ये तो समानता के अधिकार का क्या हो गया, उल्लंघन हो गया, है ना, उल्लंघन हो गया। तो उसने कर दिया केस, सुप्रीम कोर्ट ने एयर इंडिया के कानून को ही क्या कर दिया, रद्द कर दिया, हटाओ इस लॉ को, है ना। तो ये होता है पावर, है ना ये होती है पावर किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डंडा लेके आएगा और उसको ठीक कर देगा, है ना। उसने केस किया और तुरंत उसकी सुनी गई और तुरंत उसने नियम बदले कि भैया आजकल अब ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, लॉ ही ख़त्म कर दिया, है ना। एक और केस हुआ था ऐसा ही, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस, इसको हम यूपीएससी में पढ़ते हैं, है ना। इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस केस है, बहुत फेमस केस है। इसमें क्या हुआ था, 1992 में ये केस हुआ था, है ना, और ये आर्टिकल 16(4) के तहत हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, 16(4) क्या कहता है, 16(4) कहता है कि तुम आरक्षण दे सकते हो, है ना, ऐसे लोगों को जो पिछड़े हैं, कौन है, पिछड़े हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। लेकिन ये समानता का अधिकार क्या कहता है, सब एक जैसे हैं। लेकिन ये 16(4) कहता है कि नहीं, कुछ लोगों को आरक्षण हम देंगे, है ना। तो हुआ ये था, जैसे मान लो एक रेस होनी है स्कूल में, ठीक है, और उसमें सारे बच्चे अच्छे हैं, अट्टे कट्टे हैं, बढ़िया हैं, ठीक है, और हेल्दी हैं, और उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है बढ़िया कोच से रनिंग करने की, ठीक है। और जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में सबको क्या करना है, दौड़ना है, ठीक है। मान लो रेस यहाँ से स्टार्ट करनी है इस पॉइंट से, ठीक है। सब ने बढ़िया जूते पहन रखे हैं, जो रेसिंग वाले जूते होते हैं जिनमें कीलें लगी होती हैं, फिसलने का डर नहीं होता, स्पोर्ट्स शूज़ वो पहन रखे हैं सब ने, सब एकदम तैयार हैं। लेकिन एक बच्चा है जो एकदम दुबला पतला है ना, जिसके पास कोई स्पोर्ट्स शूज़ नहीं है, वो नंगे पैर ही क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और क्या नाम है, माल न्यूट्रिशन का कोई शिकार है बच्चा। अब मेरे को बताओ, इस रेस में जो भी बच्चे हिस्सा ले रहे हैं, इस बच्चे के साथ क्या ये ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा ना, क्योंकि इस बच्चे के पास कुछ संसाधन ही नहीं है, है ना। जैसी कंडीशंस उनकी है वैसी कंडीशंस इनकी नहीं है। तो जो भी अथॉरिटी रेस करा रही होगी वो क्या करेगी, वो करेगी, एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को 10 मीटर आगे खड़ा कर देते हैं सबसे, ठीक है, बाकी यहाँ से दौड़ेंगे, लेकिन ये बच्चा कहाँ से दौड़ेगा, यहाँ से दौड़ेगा। इसको अपन कहते हैं आरक्षण। आरक्षण का मतलब जो पिछड़े लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करी गई है आर्टिकल 16(4) में। तो ये जो तुम्हारा समानता का अधिकार है, इसका उल्लंघन नहीं है, क्योंकि पिछड़ों को आगे लाने के लिए किया गया है, ठीक है। तो इसको अपन समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मान सकते। यही केस हुआ था इंदिरा साहनी केस। ये मंडल केस के नाम से फेमस है।
देखो आर्टिकल 15 क्या कहता है, भेदभाव का निषेध। अब इसमें जो 3-4 वर्ड्स हैं वो अच्छे से सुनना है ना। धर्म समझते हैं ना, रिलीजियन। जाति समझते हैं ना, कास्ट। लिंग, जेंडर। और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, ठीक है, के आधार पर किसी को सार्वजनिक जगहों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। मतलब ये जो तुम्हारे पब्लिक प्लेसेस हैं इन पर जाने से आपको नहीं रोका जा सकता। किस आधार पर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है। आपसे ये नहीं कहा जा सकता, जैसे मान लो स्कूल की लाइब्रेरी है या फिर स्कूल की कैंटीन है, ठीक है। कैंटीन में तो, स्कूल में तो सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस जाति से हो, आप इस धर्म से हो, इसलिए इस टेबल पर नहीं बैठोगे, आप इस कोने में नहीं बैठोगे, आप उस कोने में बैठोगे, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर आपको कहीं भी जाने से रोका जा रहा है, किसके आधार पर? कि आप इस धर्म से हो, है ना, आप इस जाति से हो। पहले होता था, पहले क्या होता था, जब संविधान नहीं बना था उससे पहले, आप एक बार मूवी देखना, कौन सी, भीम, जय भीम, देखिए हैं, देखिए, हाँ नहीं देखी हो तो देखना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से जाति के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भेदभाव होता था, है ना। उनकी कम्युनिटी के साथ भेदभाव होता था, उनकी कम्युनिटी के क्या, सारी कम्युनिटीज़ के साथ भेदभाव होता था जो निचली समझी जाती थी उनसे। उनको तालाबों पर नहीं जाने देना, उनको मंदिरों में नहीं जाने देना, उनको मस्जिदों पर नहीं जाने देना, उनको जो भी तुम्हारे क्या नाम है कुएँ हैं, जो भी तुम्हारे हैंडपम्प हैं, उन पर नहीं जाने देना, है ना। कहते हैं कि नहीं, पहले हम पानी भरेंगे, उसके बाद पानी तुम भरोगे, और मंदिर में तुम्हें कोई एंट्री नहीं मिलेगी। इस तरह का जो भेदभाव होता था पहले किया जाता था, लेकिन आर्टिकल 15 इन सब भेदभावों को क्या करता है, ख़त्म करता है। तो अगर आप लोगों के साथ कभी इस तरह का भेदभाव होता है तो आप लोग आर्टिकल 15 के तहत कहाँ जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, केस ठोक सकते हैं उसके ऊपर, है ना, है। हाँ, किसी को आर्टिकल पढ़ाते हुए तो मक्का पे कहिए मसल कैसे गाने मुझे कर लड़की आ रही है। हाँ बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है। कैसे रोक दिया भाई तुमने, तुम्हें मंदिर में, तुम मंदिर में जा रहे हो, है ना, और तुम्हें मंदिर में जाने से रोक दिया। हाँ कोई सिक्योरिटी का मामला है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बेस पर रोका जा रहा है कि छूट दूर 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 छुआछूत जैसा भेदभाव किया जा रहा है, अनटचबिलिटी जैसा, वो नहीं होगा, है ना। लोक नियोजन में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। लोक नियोजन में अवसर की समानता, कभी आप लोगों को इस बेस पर फॉर्म भरने से रोका जाता है क्या? सरकारी नौकरी निकली कोई, मान लो यूपीएससी का फॉर्म निकला या किसी और एग्ज़ाम का फॉर्म निकला, तो उस एग्ज़ाम के फॉर्म भरने से आपको इस बेस पर रोका जाता है क्या कि आप इस जाति से हो, आप इस धर्म से हो? नहीं। तो इसे कहते हैं अपन क्या, समानता का अधिकार, यानी कि उसमें लोक नियोजन में समानता, कि आप किसी भी सरकारी नौकरी का क्या भर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो पिछड़े लोग हैं, है ना, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए एक व्यवस्था करी गई है। क्या? उनके लिए व्यवस्था ये करी गई है कि आरक्षण की व्यवस्था, है ना, कि भाई तुम्हारे लिए इतनी जो सीटें हैं वो रिजर्व कर दी गई हैं, है ना। जैसे आप लोग यूपीएससी में जाओगे, किसी भी सरकारी नौकरी में जाओ, वहाँ पर तुम्हें आरक्षण की व्यवस्था देखने को मिलेगी। जनरल से इतने लोगों को आईएएस बनाएंगे, है ना, ओबीसी से इतने लोगों को आईएएस बनाएंगे, एससी एसटी से इतने लोगों को आईएएस बनाएंगे, उनकी सीटें रिजर्व हैं। और जनरल को इतने नंबर पर आईएएस बनाएंगे, ओबीसी को इतने नंबर पर आईएएस बनाएंगे, कुछ कम होता है। एससी एसटी है, हाँ हाँ हाँ, एससी एसटी को और भी कम नंबर पर सिलेक्ट कर लेते हैं ना। और उम्र में भी ऐसा ही किया जाता है ना। जो तुम्हारे जनरल वाले हैं उनकी लगभग 35 ही होती है ना। हाँ और जो ओबीसी, हाँ, जनरल वालों के पास 6 अटैम्प्ट होते हैं, ओबीसी के पास 9 अटैम्प्ट होते हैं, एससी एसटी के पास अनलिमिटेड होते हैं। देते रहो कितना भी, है ना, है एज भी बुढ़े होते, देते रहो, है ना। ये सब क्यों किया गया? बेकार चीज़ है। तुम लोगों को लगता है कि बेकार चीज़ है, लेकिन सोचो ये जो ब्राह्मणवाद चला आ रहा है वो सदियों से ब्राह्मणवाद ही चला आ रहा है ना। और ये लोग सदियों से पिछड़े चले आ रहे। तुम लोगों ने 1000 वर्षों तक शासन किया, अब उनको अब ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, उनके लिए थोड़ा सा प्रावधान संविधान ने कर दिया है आगे लाने के लिए।
आगे लाने के लिए। तो इससे क्या हो गया, है ना। अमीर तो होती है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया गया है। ये जो अमीर ब्राह्मण है ना, गरीब ब्राह्मण, ऐसा नहीं है कि सारे ब्राह्मण अमीर ही अमीर होते हैं, कुछ ब्राह्मण गरीब होते हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था करेगी EWS की, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की है सीटें। परसेंट मतलब नाम कितने लाने ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, 2-4 नंबर का ही अंतर रहता है। जैसे तुम्हारी जनरल की सीट गई, जनरल की लिस्ट गई 110 से, तो OBC की चली जाएगी 107-6 से, है ना, इस तरह से बस। और SC ST की 2-3 नंबर और कम हो जाएगी। सिलेक्शन आधे नंबर से रुकते हैं, पॉइंट नंबर से। ये 3, 4, 5, 6 नंबर का गैप है ना, बहुत ज़्यादा है ना। इनसे सिलेक्शन आसानी से मिल जाते हैं। अब सोचो कोई पढ़ने वाला बच्चा, है ना, SC ST कैटेगरी में पढ़ गया, तो उसका तो हंस के हो जाएगा सिलेक्शन, है ना। हाँ, तो ये जो भेदभाव किया गया है ना, वो किस लिए किया गया है? पिछड़ों को आगे लाने के लिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को आगे लाने के लिए, ठीक है। अगला है तुम्हारा अस्पृश्यता का अंत। आप लोगों के साथ में आप अभी तो कुछ नहीं है, आर्टिकल 17 के बारे में आप लोगों को सही जानकारी मिलेगी, किसमें? उसी में, जय भीम में, है ना। कैसे एक स्कूल में जब वो पढ़ने के लिए जाते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो हाँ, अरे क्लास में नहीं, क्लास से बाहर बैठो, है ना, उधर बैठ के सुनो आराम से। और पानी पीने के लिए कोई उनको पानी भी नहीं पिला रहा है, उनका अलग मटका रखा हुआ है, उस मटके से, अलग मटके से वो क्या करते थे? पानी पीते थे। कोई पानी भी नहीं पिलाता था उनको, उनका गिलास विलास सब पीने का सिस्टम एकदम अलग, है ना। तो इस तरह का जो बिहेव हो रहा है हमारे साथ, इसको बोलते हैं क्या? अनटचेबिलिटी, है ना। संविधान ने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया है? अबॉलिश कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। अगर कोई बच्चा, अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि आप इस जाति के हो, मेरे बगल में मत बैठो, मेरे इस चीज़ के पास मत बैठो, मेरे इस चीज़ को मत छुओ, ठीक है, तो आप उसके खिलाफ कहाँ जा सकते हो? सीधे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये डॉक्टर थे कि लॉयर थे? हैं? डॉक्टर लॉयर थे। डॉक्टर क्यों लिखते हैं? डॉक्टर तो आप भी लिख सकते हो। जैसे आप 12th पास करोगे, 12th पास करने के बाद आप BA करोगे, BA के बाद आप MA करोगे, MA के बाद MPhil करोगे, MPhil के बाद PhD करोगे। जैसे ही आप PhD करी, आप बन गए डॉक्टर, ठीक है। फिर आपको एक टाइटल मिल जाता है, क्या मिल जाता है? उपाधि मिल जाती है डॉक्टर लगाने के नाम के आगे, ठीक है। तो इन्होंने PhD कर रखी थी, और 1-2 नहीं, कई सारी PhD कर रखी थी, कई सारे सब्जेक्ट्स में, है ना। इकोनॉमिक्स में PhD, लॉ में PhD, और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट्स में PhD। सोचो, तो डॉक्टर तो लगाएंगे नाम के आगे, है ना। तो डॉक्टर वो हर कोई डॉक्टर लगाता है, जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो डॉक्टर लगाते हैं अपने नाम के आगे, है ना, क्योंकि वो सब PhD वगैरह कर करके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी डॉक्टर बन सकते हैं ना आगे चल के। अगला तुम्हारा आर्टिकल है, आर्टिकल 18, है ना, उपाधियों का अंत, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, है ना। इसके तहत जो भी टाइटल्स थे, वो सारे के सारे टाइटल सोसाइटी में क्या कर दिए गए? ख़त्म कर दिए गए। जैसे पहले हमारे देश में क्या होता था? राजे रजवाड़े थे, है ना, प्रिंसली स्टेट्स थे, राजकुमार लगा रहे हैं, राजकुमारी लगा रहे हैं, है ना, ये लगना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें खत्म राजा लगा रहे हैं, आर्टिकल 3 में खत्म। हाँ। तो ये आर्टिकल 18 के तहत इन सब का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। केवल और केवल सेना के लोग, सेना से जुड़े हुए लोग, आर्मी से जुड़े हुए लोग, हाँ, टीचर वगैरह वो टाइटल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका अंत इसलिए किया गया ताकि समाज में जो बराबरी है वो बनी रहे, है ना, किसी के पास कोई टाइटल ना रहे, ठीक है। हाँ, आर्टिकल 370 में क्या होता है? आर्टिकल 370 में स्पेशल आर्टिकल था, वो उसके लिए था, जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के लिए उसमें एक अलग से कुछ प्रोविजंस थे, है ना, कि तुम जम्मू कश्मीर में जा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते तुम जम्मू कश्मीर में, वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते जम्मू कश्मीर में, है ना। मतलब आउटसाइडर लोगों को वहाँ पर कुछ करने की अनुमति नहीं थी, ऐसा आर्टिकल 370 में लिखा हुआ था, है ना। फिर उसको
2019 में अबॉलिश कर दिया गया। अब आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हो, वहाँ बिजनेस कर सकते हो, वहाँ रह सकते हो, वहाँ कुछ खरीद सकते हो, है ना, सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर पिक्चर भी दिखा दीजिए। हाँ, आर्टिकल 370 है उसका नाम, है ना। तो पहले क्या होता था, पहले ऐसा ही होता था, जैसे अभी आप लोगों के मान लो कोई दादाजी हैं, है ना, जो गांव में उनका जो मान सम्मान है वो बहुत अच्छा खासा है, नवाब साहब लिखते हैं ना, नवाब साहब, ठीक है। अब सोचो ये नवाब साहब के बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वो लिखेंगे नवाब साहब फलाने सिंह, है ना। तो स्कूल के प्रिंसिपल क्या कर देंगे, उस नवाब साहब को आगे से हटा देंगे। यहाँ पर कोई नवाबी नहीं चलेगी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, छात्र रहेंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट हो। तो ऐसे जो टाइटल्स थे नवाब वगैरह, है ना, राजा वगैरह, वो सारे के सारे टाइटल्स क्या कर दिए गए थे, इसके तहत अबॉलिश कर दिए गए थे, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर इस बच्चे ने मेहनत कर कर आके मान लो ओलंपियाड जीत लिया, उसको स्वर्ण पदक मिल गया, है ना, तो वो अपने नाम के आगे स्वर्ण पदक लगा सकता है, स्वर्ण पदक विजेता चिंटू सिंह। नहीं सर, वो उसमें बोला है ना, अगर आपके पास आपने कोई आप प्रोफेसर वगैरह या कोई है तो क्या लगा सकते थे, डॉक्टर वगैरह, वैसे जो आपकी खानदानी चली आ रही पुश्ते नहीं उसका एकेडमिक टाइटल्स यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ाई लिखाई से हासिल करके जो टाइटल्स अर्जित किए हैं अपनी मेहनत से, उनको आप यूज कर सकते हैं ना। जैसे ये जो भारत रत्न हो गया, ये जो तुम्हारे है ना टाइटल्स हो गए, वो सारे, हाँ, प्रोफेसर वगैरह बन जाते हैं तो वो भी लिख लेते हैं। जैसे हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है भारत रत्न, उसके नीचे फिर आते हैं तुम्हारे कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, है ना, पद्मश्री, ये आते हैं, ठीक है। तो इनका भी इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, है ना, इनका भी इस्तेमाल करने की मनाही है। कि कभी आप लोगों ने देखा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ऐसा लिखा हो, विराट कोहली को भी मिला है भारत रत्न, उसने कभी नाम के आगे इस्तेमाल किया हो? इन पर भी क्या है, रोक है, क्योंकि इनकी वजह से सोसाइटी में क्या होती है, बराबरी का माहौल बिगड़ जाता है ना। तो बताओ चलो, आर्टिकल 14 क्या करता है? इक्वलिटी ऑफ लॉ, समानता का अधिकार देता है। हाँ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ, है ना। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है। हाँ, अब डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है ना। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कैसा डिस्क्रिमिनेशन? क्या कोई आपके साथ ऐसा कर सकता है कि आप किसी मंदिर पर जा रहे हैं, आप किसी किले पर जा रहे हैं घूमने के लिए, और आप उसने आपका कार्ड देखा और आपका लिखा है उस कार्ड पर जाति का नाम, और आपको वहाँ रोक दिया गया, इस जाति के लोग अलाउड नहीं हैं, है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लोक नियोजन में अवसर का समानता, आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये क्या मतलब बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी मतलब ये एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनके लिए कुछ ज़्यादा सीटें रिजर्व वगैरह कर देते हैं। हाँ, आरक्षण की व्यवस्था करी गई है आर्टिकल 16 में, है ना। और इसमें क्या करता है, ये सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर देने की बात करता है, ठीक है। लेकिन ये इसका अपवाद है ना, क्योंकि ये आरक्षण देने की बात इस वाले आर्टिकल के थोड़े से क्या हो रही है, खिलाफ जा रही है। कि एक तो तुम समानता की बात कर रहे हो, सबको फॉर्म भरने का अधिकार है, दूसरी तरफ तुम लोगों को, है ना, छूट दे रहे हो कि भाई तुम्हारे लिए इतनी सीटें रिजर्व हैं और तुम्हें इतने नंबर पर पास कर देंगे, है ना। लेकिन वो उनके लिए है जो पिछड़े हैं, है ना, जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। इसी के तहत EWS की व्यवस्था ऐसे कर रही है ना। तो गरीब नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन तुम्हारे जैसे तुम्हारे समाज में जो गरीब लोग हैं उनके लिए व्यवस्था है EWS की। किसकी? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। ये जनरल वालों के लिए ही है। EWS का सर्टिफिकेट बनता है सरकारी नौकरियों में कि जो जनरल वालों में जो गरीब हैं उनको छूट मिलती है उस EWS सर्टिफिकेट के तहत, जैसे इनको मिलती है, ठीक है। तो गरीब है, हाँ, बहुत गरीब है। क्या आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को अबॉलिश करता है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये टाइटल्स को अबॉलिश करता है, ठीक है। और फिर अपन आगे इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे, है? अब तो बता ही दोगे आप लोग, बताओ।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यानी कि किस आर्टिकल में दुकानों, होटलों, कुओं, स्नान घाटों और सार्वजनिक मनोरंजन यानी कि जो पब्लिक है ना प्लेसेस हैं के स्थलों में प्रवेश करने पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, प्रोहिबिट करता है? आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन बताओ, समाज में छुआछूत अनटचबिलिटी की प्रथा का अंत संविधान के किस आर्टिकल द्वारा किया गया है? 17। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 16(4) का मुख्य संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका रिलेशन किससे है? ऑप्शन सुन लो, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, या फिर यानी कि उपाधियों का समाप्त करने से, या फिर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान, यही है ना, प्रोविजंस फॉर रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत सेना और शिक्षा के क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की उपाधियों का अंत करता है? 18 है ना। हेलो, हाँ हाँ बोल, हाँ बस छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, नगर पालिका ही कह रहा है, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन बताओ चलो मेरे को, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा बताया था मैंने आप लोगों को केस, एयर इंडिया बनाम नरगिस मिर्जा केस बताया था मैंने 1981 में। केस में महिला एयर होस्टेस के साथ आयु व विवाह के आधार पर सेवा समाप्ति के नियमों को कोर्ट ने किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 अकेला या 15 भी? 15 भी है ना, डिस्क्रिमिनेशन भी है ना उसमें। चलो कल अपन स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ